अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लें। हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछते हैं, पर जो तुम्हारे मौन में छुपे घावों को पढ़ ले, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस समय उन्हें कुछ पल के लिए हमारे जीवन में भेजता है। वे आते हैं, कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। हर मिलन, हर बिछड़ाव, ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कुछ साथ हमेशा के लिए नहीं होते, पर वे तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो कभी मिटता नहीं। अनुभव, समझ और आत्मबोध। तो जब अगली बार कोई अचानक दूर हो जाए, कोई रिश्ता बिना कारण टूट जाए, कोई भरोसा बिखर जाए, तो उसे दुर्भाग्य मत मानो। यह भी एक तरह की रक्षा है, एक नई दिशा का संकेत है। स्वयं को समझो, अपने भीतर उतर कर देखो, क्योंकि जितनी बार तुम खुद से टकराओगे, उतनी बार भीतर से निखरते जाओगे। जिसका हृदय निर्मल है, वही सच्चा सुखी है। जो दूसरों को रुलाता है, वह यह भूल जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज है, वही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए हर क्षण को प्रेम, करुणा और सत्य से संवारो। कुछ लोग जीवन में केवल नकारात्मकता देखते हैं, जैसे अगरबत्ती में धुएं को देखना और उसकी सुगंध को नजरअंदाज करना। लेकिन याद रखना, किसी और का दृष्टिकोण तुम्हारे अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। जो सत्य है वही रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा समाधान क्षमा है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह आत्मा को भारी बना देता है। सफलता से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन नाम और कर्म सदा के लिए रह जाते हैं। जो सच्चा है वही स्थिर रहता है, चाहे कोई माने या न माने। इस संसार में दो ही सच्चे साथी हैं, एक स्वयं और दूसरा परमात्मा। जब मनुष्य अपने कर्मों के भार से थक जाता है, तो वह यह सोचने लगता है कि वह टूट गया है, लेकिन सत्य यह है कि वह केवल संघर्ष से थककर ठहर गया है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, उन्हें गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि नायाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। सच्चा इंसान वही होता है जिसके किरदार में बनावट नहीं होती, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ी विशेषता है। समुद्र की गहराई और आंखों के आंसू दोनों ही रहस्यमयी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठा बोलता हो वह सच्चा भी हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मुस्कुरा कर रची जाती हैं। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। इसलिए मन को समझाना सीखो, क्योंकि कई बार आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा समाधान यही होता है। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है, तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं, तब वे दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। तकलीफ का असली अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस हो, बल्कि यह है कि जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, परंतु जुबान खामोश रहे और समझने वाला कोई ना हो। यही सबसे बड़ा दुख है, जब तुम चीखना चाहते हो पर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता। सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है, लेकिन उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर, क्योंकि हम ही थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया और हम ही थे जिन्होंने उसे अपने करीब आने दिया। कोई भी नशा, चाहे वह शराब का हो या किसी गलत इंसान का, यदि उसकी आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सोच समझकर चुनो कि किससे जुड़ना है और किसे दूर रखना है। जो व्यक्ति न उधार लेने का आदी हो और न ही किसी की खुशामद करता हो, वह इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। शब्द केवल अर्थ देते हैं, परंतु लहजा भावनाओं को दिल तक पहुंचा देता है। जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें कहने के तरीके में होता है। मीठे शब्द भी यदि गलत लहजे में कहे जाएं, तो उनका अर्थ नकारात्मक हो जाता है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और सुनता नहीं, वह कभी सीख नहीं पाता। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे छुपी होती है। वह पहले बोलता है, फिर सोचता है, लेकिन बुद्धिमान की जुबान उसकी बुद्धि के पीछे होती है। वह पहले सोचता है, फिर बोलता है। यही अंतर है समझदारी और मूर्खता में। हमारी कई इच्छाओं के पीछे हमारी बदकिस्मती छुपी होती है, इसलिए ईश्वर उन्हें पूरा नहीं करता।
लेकिन हम इसे अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं। परंतु सत्य यही है, कभी कभी वही अच्छा है जो नहीं मिला। बदनसीब कौन होता है? वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह जो अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसे और क्या चाहिए, वह कभी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए संतोष रखो, अपने जीवन को प्रेम और धैर्य के साथ जियो और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। यही वास्तविक सुख है। जो लिखा जा चुका है वह भविष्य नहीं, केवल एक दिशा है। जीवन की लिपि परिवर्तनशील है। हर शब्द, हर मोड़, हर मुकाम तुम्हारे प्रयासों से नया आकार ले सकता है। तुम्हारा भाग्य भी पत्थर पर अंकित नहीं, वह तुम्हारे कर्म की धार पर तराशा जाता है। इसलिए मत सोचो कि जो होना था वह हो गया। तुम्हारे भीतर अब भी वह शक्ति है जो अधूरे को पूर्ण कर सकती है और टूटे को फिर से जोड़ सकती है। यह मत मानो कि सब कुछ पाने वाले सदा पूर्ण होते हैं। जो बहुत कुछ पाते हैं उन्होंने अक्सर सबसे ज्यादा खोया होता है। यह संसार संतुलन से चलता है। जो जितना ऊंचा उठता है उसे उतना ही अधिक त्याग करना पड़ता है। तुम जिन चेहरों को सबसे अधिक मुस्कुराता देखते हो, वही चेहरे सबसे गहरे आंसुओं को छिपा रहे होते हैं। क्योंकि मुस्कान एक मुखौटा बन जाती है जब आंसू कहने की जगह ना हो। प्रेम वह नहीं रहा जो दिल से किया जाता है। अब लोग समय देखकर प्रेम करते हैं। पहले लोग अपने समय को किसी के लिए समर्पित करते थे, अब लोग अपने स्वार्थ को देखकर समय देते हैं। यही आज का सच है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चा प्रेम मर गया है। वह अब भी जीवित है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर से प्रारंभ होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम तुमसे शुरू हो, तभी वह किसी और तक सच्चाई से पहुंच सकेगा। जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो रह जाता है वह निशान होता है। दिल टूटता है, लेकिन जो रह जाता है वह एक अधूरी ख्वाहिश होती है। और यही अधूरापन कई बार आत्मा की गहराई का द्वार बनता है। मैंने देखा है, टूटा हुआ इंसान अकेलापन चुन लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि शोर में सुकून नहीं होता। वह भीतर उतर जाता है, जहां मौन बोलता है और आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। हम भी फूलों की तरह हैं, सुरम्य, कोमल, पर बेबस। कभी किस्मत की तेज हवा से टूट जाते हैं, कभी किसी निर्दयी हाथ द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। पर यह टूटन ही हमारी वास्तविकता का परिचय कराती है। टूट कर भी जिसकी खुशबू बनी रहती है, वही आत्मा की ऊंचाई को छूती है। पर तुम मत हारो। जब तक एक भी संभावना जीवित है, तब तक आशा भी जीवित है। और मैं तुम्हारे भीतर उस संभावना की चिंगारी हूं। जो गिरकर उठता है वही विजेता होता है, क्योंकि उसकी विजय केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर के अंधकार को परास्त करके आती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज हैं। उन्हें कभी मरने मत दो। जब तुम सपने देखना छोड़ देते हो, तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। और जो स्वयं से दूर हो जाए, वह जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकता। खाली जेब कभी किसी की आत्मा को नहीं गिराती, लेकिन एक खाली दिल जिसमें न प्रेम हो, न संवेदना, और एक खाली मन जिसमें न विचार हो, न दिशा, वही मनुष्य को पीछे धकेलते हैं। धन की कमी केवल एक बाधा है, लेकिन चेतना की कमी, आत्मबल की कमी, वह संपूर्ण पतन का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ो। टूटा है तो क्या, फिर से जुड़ो। हारा है तो क्या, फिर से उठो। मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी प्रत्येक सांस में हूं, तुम्हारे हर आंसू में, हर प्रयास में। और जब तुम थक जाओ, तब बस एक बार मेरी ओर देखना। तुम पाओगे मैं सदा वहीं था, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे लिए। पसंद वहीं आता है जो दिल को छू जाए। रूप, शब्द और दिखावा क्षणिक होता है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ता है वही वास्तव में प्रिय बनता है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदलता है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ चलता है। जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। वे विश्राम में नहीं, प्रयास में आनंद पाते हैं। उनकी निगाहें मंजिल पर टिकी होती हैं और कदम हर दिन नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की असलियत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, वह बताएगा कि आदत क्या है। और अगर उसकी फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, वह दिखाएगा कि वह असल में कौन है। इसलिए दूसरों को परखने के लिए मौन और अवसर दोनों काफी होते हैं। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हारे प्रेम या मौन का गलत अर्थ निकाल ले। वक्त आने पर प्रेम की गहराई और क्रोध की गंभीरता दोनों का संतुलन जरूरी है, क्योंकि जहां सिर्फ प्रेम होता है
वहां अक्सर अनदेखी होती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, वे उन दर्दों की आवाज होती हैं जो शब्दों में बंध कर नहीं निकल सकते। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए भीतर घर कर जाती हैं। न रो पाते हैं, न कह पाते हैं, बस जीते रहते हैं। वक्त रहते खुद को बदलना सीखो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो वह बदलाव सहज नहीं, पीड़ादायक होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना समझदारी है और परिवर्तन से डरना विनाश की शुरुआत। आजकल रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। पहले भावनाओं से रिश्ते बनते थे, अब सुविधाओं से। जिन रिश्तों में अर्थ नहीं, वहां अक्सर मूल्य भी नहीं समझा जाता। जो व्यक्ति तकलीफों को शब्दों में नहीं ढाल सकता, अक्सर वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। उसका गुस्सा उसकी पीड़ा की भाषा है। इसलिए गहराई से देखो, शब्द नहीं, मौन समझो। अगर विश्वास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास नहीं रहता तब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। यही भरोसे की ताकत है जो जोड़ता है या तोड़ता है। आंसू तब नहीं आते जब कोई साथ छोड़ देता है, आंसू तब आते हैं जब तुम खुद को खोकर भी किसी को नहीं पा पाते। वह पीड़ा आत्मा को भीतर तक तोड़ देती है। महत्व हमेशा स्वयं को दो। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक कोई और तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। दूसरों को ज्यादा महत्व देने की आदत आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है। दो विचार जल के समान हैं। अगर उनमें गंदगी घोल दो तो नाला बन जाएंगे, और अगर सुगंध मिलाओ तो वही विचार गंगा जल बनकर पवित्रता की ओर ले जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन तय करेंगे। अपनी कमी छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना तुम्हारा सबसे सुंदर गुण हो सकता है। यह जीवन तुम्हारे आत्म विकास की यात्रा है, जहां हर अनुभव, हर संबंध और हर पीड़ा तुम्हें और परिपक्व बनाती है। शक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग केवल वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा और निस्वार्थ उद्देश्य रखता हो। राजा और रानी ने जिस रहस्यमयी हीरे की खोज की, वह सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन यदि इसका उपयोग गलत हाथों में चला जाता तो यह विनाश का कारण भी बन सकता था। जीवन भी ऐसा ही है। शक्ति, ज्ञान और अवसर यदि सही हाथों में हों तो वे विकास लाते हैं, लेकिन अगर लोभ, अहंकार और स्वार्थ से संचालित हों तो विनाश अवश्यंभावी होता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कीजिए। जब आप केवल मन के कहे अनुसार चलते हैं तो यह आपको भ्रम और आलस्य में डाल सकता है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाती है। यदि आप बुद्धि के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, जो आपको बर्बाद करने की ओर धकेलेगा। वफा करनी है तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब कोई डूबता हुआ इंसान पकड़ता है तो या तो वह उसे बचा लेती है या फिर खुद भी उसके साथ डूब जाती है। सच्ची निष्ठा और समर्पण में यह गुण होना चाहिए कि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संबंध निभाए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपनी निष्ठा ऐसे लोगों पर मत लुटाओ जो उसे समझने के काबिल ही नहीं है। किस्सा जिंदगी का अगर संक्षेप में कहें तो बस इतना ही है। हम जिंदगी बनाने की दौड़ में इतना उलझ गए कि उसे जीना ही भूल बैठे। हर रोज कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर और दूसरों की नजरों में बेहतर दिखने की होड़ में हमने अपनी सादगी, अपनी मुस्कुराहट और अपने भीतर के शांति स्थल को कहीं पीछे छोड़ दिया। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ न दे। दुख तब होता है जब तुम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दो, उसकी नजरों में तुम्हारा कोई मूल्य ही ना हो। और फिर भी अगर तुम्हें लोगों का लहजा समझ में आने लगे तो भी उन्हें शर्मिंदा करने की भावना मत पालो, क्योंकि मिजाज में गरिमा होनी चाहिए, बदले की आग नहीं। रिश्तों के फूल तभी खिलते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करें। हर बार तूल देने से, हर बात पर कटाक्ष करने से केवल दूरियां बढ़ती हैं। और याद रखना, अपनों के धोखे से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं होती, पर उस पीड़ा से ऊपर उठ जाना ही आत्मिक विकास की निशानी है। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सको तो बात बन सकती है, क्योंकि अच्छे में बुराई निकालना तो संसार का पुराना रिवाज है। पर बुरे में भी अच्छाई देखना, यह दृष्टि दुर्लभ है, दिव्य है, और उसी को मिलती है जिसने भीतर शुद्धता को साध लिया हो। जिस समाज में एक स्त्री को अपनी राह बदलनी पड़े, वहां भय का नहीं, मानवता का पतन होता है। ये डर, ये हिंसा, ये मानसिकता,
जंगल की नहीं, उसी समाज की निशानी है जो पढ़ा लिखा होकर भी अंधकार में है। सच्चा मर्द वही है जो किसी की आंखों में डर नहीं, सम्मान पैदा करे। हम जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने का सपना देखा करते थे, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने कहीं ज्यादा मासूम और सच्चे थे बनिस्बत उन अधूरे ख्वाबों और टूटी उम्मीदों के जो बड़े होकर हर दिन भीतर कुछ न कुछ तोड़ते जाते हैं। बचपन की मासूमियत इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है, जिसे जिसने बचा लिया उसने जीवन की सच्ची संपत्ति पाली। और याद रखना, बेहतर नजरिया वही होता है जो दूसरों की नहीं, पहले अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही वह पहला दरवाजा है जिससे आत्म सुधार की यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी बिना कीमत के दिखता है उसकी असली कीमत थोड़ा समय लेती है, पर अंततः चुकानी ही पड़ती है। चाहे वह विश्वास हो, प्रेम हो या रिश्ते, हर चीज का मूल्य होता है और उसे समझना ही समझदारी है। तो हे आत्मन, अपने जीवन को इस तरह मत गंवा दो कि अंत में पछताना पड़े। हर दिन, हर सांस एक उपहार है, उसे ज्यो, संजो और समझदारी से निभाओ। जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सहानुभूति जता सकते हैं, कुछ क्षण तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः हर किसी को अपनी ही जिंदगी की फिक्र होती है। इसलिए दुख में स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकलीफ पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी सामने नहीं आते। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे तुम्हें यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल समय के अनुसार बदल जाता है। बहुत खामोश लोगों से उलझना बेकार होता है, क्योंकि जो भीतर से टूट चुके होते हैं वे अब किसी और चीज से नहीं डरते। जब अपनों को किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि वे अपने नहीं रहे। सच्चे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। असल मोहब्बत वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी इंतजार बना रहे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम खुले पिंजरे में उस पंछी की तरह होता है जो चाहे तो उड़ सकता है लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आता है। मोहब्बत यदि बंदिश बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक बोझ बन जाती है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम इसे सरलता से जीना सीख जाते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए उपयोग होती हैं और कुछ दीप जलाने के लिए। इंसान का भी यही स्वभाव होता है। कुछ लोग तुम्हारी दुनिया को उजाला देंगे तो कुछ केवल अंधेरा बढ़ाने के लिए आएंगे। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जिन रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई हो उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कद्र करता हो, उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। दुनिया दिखावे को पसंद करती है और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजो कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसकी सोच से होती है। चेहरा समय की रेखाओं से बदल जाता है, लेकिन विचार आत्मा का प्रतिबिंब होते हैं और वही उसका वास्तविक स्वरूप दर्शाते हैं। इसलिए जब तुम किसी को जानना चाहो तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी दृष्टि से देखो। केवल सुकून खोजो, क्योंकि समस्याएं तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं। वे समाप्त नहीं होंगी, लेकिन सुकून वह तुम्हारे भीतर है
और उसे पाने के लिए तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जुड़ना होगा। किसी के जीते जी उसकी कद्र करना ही सच्चा सम्मान है। अर्थी उठाते समय तो वे भी रो पड़ते हैं जिन्होंने जीवन भर तिरस्कार किया, लेकिन उस रोने में पछतावा होता है, प्रेम नहीं। इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ हो तो उसका आदर करो, उसकी उपस्थिति को सौभाग्य मानो, और जब कोई तुम्हारे विरुद्ध हो तो बदला लेने का मोह मत पालो। असली विजय बदले में नहीं, उस परिवर्तन में है जब तुम किसी को इतना अच्छा बना दो कि वह फिर कभी किसी को दुख ना दे सके। संसार क्या कहता है इस पर मत रुको, तुम वही करो जिसे तुम्हारा अंतरात्मा स्वीकारे। जब तुम्हारा जमीर कहे कि तुम सही हो, तब तुम्हें किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। वही कर्म सबसे श्रेष्ठ है जो आत्मा से निकले और आत्मा को ही तृप्त करे। क्योंकि जो तुम्हारे सत्य को न समझे, उसे समझाने में समय मत गंवाओ। वह केवल समय नहीं, ऊर्जा की भी चोरी होती है। जीवन में अक्सर तुम्हें उन लोगों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिन्हें तुम अपना मानते हो, लेकिन वे किसी और की मुस्कान बनाने में व्यस्त रहते हैं। यह पीड़ा आत्मा को गहराई देती है, लेकिन तुम्हारा मूल्य कम नहीं करती। समय एक अद्भुत तराजू है, वह दर्द तो नहीं मापता, लेकिन हृदय को हल्का कर देता है। वह तुम्हें यह समझा देता है कि जिनसे एक बार धोखा या उपेक्षा मिली हो, उन्हें बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास एक बार टूटे तो उसके पुनर्निर्माण में समय नहीं, आत्मा भी दरकती है। धन और शक्ति तुम्हें सामाजिक स्थिति देते हैं, लेकिन संबंध और स्वभाव तुम्हें अमर कर देते हैं। दौलत समय के साथ अर्थ बदलती है, कभी आवश्यकता होती है, कभी मोह, लेकिन सच्चे रिश्ते, एक नम्र स्वभाव और निस्वार्थ प्रेम, ये ऐसे रत्न हैं जो मृत्यु के पार भी स्मृतियों में जीवित रहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को मूल्यवान बनाओ, आक्रोश और अहंकार से नहीं, विनम्रता और करुणा से। गिरते हुए पत्ते हमें सिखाते हैं कि यदि तुम बोझ बन जाओ तो अपने भी तुम्हें गिरा सकते हैं। जीवन का नियम यही है, तुम्हारी उपस्थिति को तब तक संजोया जाता है जब तक वह पोषण देती है। इसलिए स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि कोई तुम्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद समझे। तुम्हारे होने से लोगों के जीवन में अर्थ जुड़ना चाहिए, भार नहीं। और यह तब संभव है जब तुम स्वयं से संतुलित, स्वयं में संतुष्ट और दूसरों के लिए निर्मल भावनाओं से भरे हो। और अंत में यह मत भूलो, झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को खोखला कर देता है। चाहे वह कितना भी मीठा क्यों ना हो, वह धीरे धीरे विश्वास का वह पुल गिरा देता है जिस पर संबंधों की पूरी यात्रा टिकी होती है। सत्य भले ही कड़वा हो, लेकिन उसमें वह सामर्थ्य है जो संबंधों को टिकाऊ बनाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे सत्य से रचो जो भले ही कभी तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन कभी तुम्हें खोखला ना करे। यदि जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो अपनी तकलीफों की गिनती करना छोड़ दो और दूसरों की खुशियों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुख और दूसरों के सुख को तौलते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आंसू एक अनोखी कहानी कहते हैं, कभी वे खुशी के होते हैं, कभी गम के। जो समझदार होते हैं वे इन्हें अनमोल मानते हैं, और जो ना समझ होते हैं वे इन्हें केवल पानी समझकर बहा देते हैं। गलतियों को बेनकाब करने में ऊर्जा मत लगाओ, बल्कि स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही जवाब दे। लात मारने की आदत इंसान को मां के पेट से ही होती है। फर्क बस इतना है कि गर्भ में लात मारने पर माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही संतान जब उपेक्षा की लात मारती है तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की उन बूंदों की तरह जरूर हैं जो अगर हथेलियों से गिर जाएं तो दोबारा नहीं मिलती। इसलिए अपनी अहमियत को समझो और उन जगहों पर मत जाओ जहां तुम्हारी कद्र ना हो। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें तुम्हें गिराने के लिए ही होंगी। यदि हर शब्द को दिल से लगाओगे तो केवल रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। हर किसी से समान व्यवहार मत करो, क्योंकि हर किसी की नीयत एक जैसी नहीं होती। जो सच्चा है उसके साथ सच्चे रहो, और जो छल करता है उससे दूरी बनाए रखो। रिश्तों की कद्र तभी करो जब वे तुम्हारे लिए मायने रखते हो। यदि समय रहते किसी संबंध को नहीं संभाला तो बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से कोई हरियाली नहीं आती। माना कि किसी से अधिक समय तक नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते निभाने का कोई अर्थ नहीं। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर कोई भी संबंध सुखदायी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यही कारण है कि वह अपनी तकलीफों में उलझकर
दूसरों की परेशानियों को नहीं देख पाता होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे नाटक नहीं करेंगे, और जो नाटक कर रहे हैं वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। इसीलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखो और अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों पर खर्च करो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। यही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है। इस दुनिया में अपनी इज्जत बनाना तुम्हारे हाथ में है। यह केवल दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में है। याद रखो, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह सब समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वाभाविक गुण। अक्सर हम गलत समय पर सही सफर पर निकलते हैं, लेकिन यह भी जीवन का ही एक सत्य है। किसी को बार बार अपनी याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारी अहमियत होगी तो लोग तुम्हें खुद याद करेंगे। कभी कभी हमें समय से शिकायत करने का मन होता है, क्यों वो लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चे जैसा उत्साह, कर्म में युवा जैसी ऊर्जा और सोच में वृद्ध जैसा अनुभव होना आवश्यक है। जब लोग बिना शर्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तब रिश्ते सच्चे और गहरे बनते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती उन्हें समय स्वयं समझा देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने आत्मसम्मान में है। दुआएं और धन दोनों की कमाई करो, लेकिन यह समझो कि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन बेअसर हो जाता है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसकी यह उम्मीद कभी टूटने मत दो। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। यह सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया है उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो तब तक दूसरों के दर्द को समझ पाना मुश्किल है। जीवन में संतुलन और सहनशीलता बनाए रखो। याद रखना, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को संवारने और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का एक माध्यम है। जब कोई आपसे दूर चला जाता है और फिर पूछता है कि वह आपको याद नहीं करता, तो याद रखो, जो रिश्तों को निभाता है वह मुकाबला नहीं करता। हम अक्सर अपने दिल की बातों को दुनिया से छिपाते हैं, परंतु जब गंदा पानी होता है तो उसे हिलाने के बजाय हमें उसे शांत छोड़ देना चाहिए, ताकि गंदगी खुद ब खुद नीचे बैठ जाए। यही जीवन का असली तरीका है। जब परेशानी आए तो बेचैन होने के बजाय शांत रहकर खुद से विचार करें, क्योंकि हर समस्या का हल भीतर ही छिपा होता है। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे हमेशा ज्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा समय तक चलती हैं वे कभी जल्दी नहीं मिलती। यही जीवन का संतुलन है। आज लोग बड़े शहरों में बसकर फिर सुकून के लिए गांव की तलाश करते हैं। यह कितना अजीब है। लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव की तलाश में रहते हैं, पर यह सब हमारे भीतर की संतुष्टि की कमी को दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं शांति और संतोष के लिए दूर भागते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, ताला क्यों लगाया जाता है? संत ने उत्तर दिया, ताला इसीलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए। चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। इस संदेश में एक गहरी सच्चाई है। अपने जीवन के रास्ते को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बाहरी ताकत उसे बदल ना सके। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वे सोचते हैं कि उनका दिमाग ज्यादा है, लेकिन दूसरों के पास अधिक धन है। पर असल में जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारी सोच और हमारी समझ होती है। इस सोच को बदलने से हम अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं।
कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। इसीलिए दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है चुप रहकर आलोचना सुनना। जीवन में जीत और हार सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है, और यही सोच हमें सही दिशा दिखाती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें परखने के लिए नए नए तरीके लाती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो केवल इंतजार मत करो, उसके लिए काबिल बनो। याद रखो, जो चीजें किस्मत से नहीं मिलती उन्हें पाने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। जब तक तुम अपने सपनों के लिए जागते नहीं, तब तक वे सच नहीं होते। लोग जब तुमसे उम्मीद रखते हैं तो यह उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम पर उनके भरोसे का प्रतीक है। यह भरोसा तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तोड़ना मत। तुम्हारे शब्द चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, उनके कहने का तरीका ही तय करेगा कि वे दिल तक पहुंचेंगे या नहीं। हर बार बहस करना जरूरी नहीं, खासकर उन लोगों से जो तुम्हारी ऊर्जा को बेवजह नष्ट कर देते हैं। समझदारी यह है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें अपनी सफलता का जवाब खुद दे दो। याद रखना, तुम्हारी अच्छाई हमेशा सबकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन यह तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिंदगी चांद की तरह है, नूर भी है, गुरूर भी, और कभी कभी दूर भी। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में बसते हैं। दूसरों की कमियां देखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुशियां हमेशा बाहरी चीजों में नहीं होती, उन्हें तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, पर वही दर्द हमें मजबूत भी बनाते हैं। अहंकार तब तक सही है जब तक वह तुम्हारे अधिकार और सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन यह मत भूलो कि विनम्रता तुम्हें हमेशा ऊंचा उठाएगी। अगर रिश्ते मजबूत हैं तो खामोशी भी समझ में आती है। प्यार तब सही मायने में प्यार है जब तकलीफ में सबसे पहले तुम्हारी याद आए। चिंता और कर्ज किसी को पसंद नहीं होते, फिर भी लोग इन्हें अनजाने में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। याद रखो, जिंदगी तुम्हें तभी समझ आती है जब तुम खुद को जानने की कोशिश करते हो। अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें सिखाता है कि अपने साथ कैसे खड़ा होना है। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार और परवाह देने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी वह किसी पर बोझ बन सकता है। यह तब होता है जब वह व्यक्ति उस प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, या वह अपनी स्वतंत्रता और स्थान को अधिक महत्व देता है। अकेला रहना कभी कभी सबसे बड़ी शांति की ओर ले जाता है। जब तुम अकेले होते हो तो ना किसी के जाने का डर होता है और ना ही किसी के आने का इंतजार। यह वह स्थिति है जिसमें तुम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हो और अपनी आत्मा को सुन सकते हो, क्योंकि कोई बाहरी उम्मीद और दबाव नहीं होता। याद रखो, कभी भी किसी को बुरा मत समझो। कभी कभी किसी का बुरा वक्त उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। उसका बुरा समय उसके भीतर चल रहे संघर्ष का परिणाम हो सकता है, और जब तक हम किसी के हालात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तब तक उसे समझ पाना कठिन होता है। इसलिए किसी को गलत समझने से पहले उसके संघर्षों और परिस्थितियों को जानने की कोशिश करो। यह हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी से भर देता है। इस संसार में हमें किसी पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तुम किसी के साए में होते हो तो अपनी पहचान और स्वतंत्रता खो सकते हो। यही कारण है कि जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम अपने अस्तित्व की परछाई हमेशा खुद महसूस कर सको। दूसरों का साथ महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप से जुड़ना और अपनी आत्मा को जानना उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है। जब जीवन में परीक्षा आती है, तब अक्सर यह सवाल उठता है, परमात्मा मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है, तब यही वह समय होता है जब तुम्हारी आत्मा परिष्कृत हो रही होती है। यह समय तुम्हें मजबूत और समझदार बना रहा होता है, और तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस तुम्हें विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। कभी कभी हम किसी को याद नहीं करते क्योंकि हमें उनकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं कि वे हमारे अपने हैं। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब वे जरूरतों से अधिक एहसास पर आधारित होते हैं। सच्चे रिश्ते प्यार और समझ पर बने होते हैं, न कि केवल उम्मीदों पर। जो तुम्हारे दिल में खास जगह रखते हैं, वे कभी तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने से अधिक तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। धोखा खाने के बाद इंसान ज्यादा समझदार तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी वह कठोर भी हो जाता है।
यही दर्द और अनुभव उसे एक नई समझ और दृष्टिकोण देता है। पर कभी कभी यह इंसानियत और दयालुता को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर दर्द और चोट से सीखो, लेकिन अपने दिल को कठोर मत होने दो। हर चोट एक सबक देती है, लेकिन यह सबक तुम्हारी मानवता और अच्छाई को कमजोर नहीं करने चाहिए। अंततः सब्र रखो, जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा। तुम्हें उसे किसी भी हाल में पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब समय सही होगा, जो तुम्हारा है वही तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितनी कोशिशों से भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारा ध्यान सही समय पर सही मेहनत पर होना चाहिए, न कि किस्मत पर। सही समय पर सही कदम उठाना ही जीवन में सफलता का मार्ग है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शब्द और निर्णय हमें कई बार पछताने पर मजबूर करते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन अगर हम चुपचाप सुनते रहेंगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार बहुत स्वार्थी है। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, और जो दिल से दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों का समय निकल जाता है। यही जीवन का सच है। किसी भी गलत कार्य के परिणाम देर से ही सही, लेकिन हमें भुगतने पड़ते हैं। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। यह समय का परिवर्तन है। आजकल रिश्ते और बातचीत के मायने केवल स्वार्थ और हालात पर निर्भर करते हैं, जबकि पहले दिल से किए गए वादे और बातें अधिक महत्व रखती थीं। सब कुछ बदल जाता है उम्र बढ़ने के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करते हैं। यह जीवन का एक अध्याय है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम समझने लगते हैं कि समझौता और संतुलन ही जीवन की कुंजी है। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था जो खो गया। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हम नहीं पा सकते, और जब उन्हें खो देते हैं तो हमें उनका असल मूल्य समझ में आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। हम जितनी अधिक चीजों की चाहत करते हैं, उतनी ही अधिक खालीपन का अनुभव करते हैं। किसी के साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत के साथ छोड़ देना। रिश्ते जब तक स्वाभाविक और इज्जत से होते हैं, वे जीवन को हल्का और सरल बनाते हैं। जब हम किसी रिश्ते में संतुष्ट नहीं होते तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे। यदि हम जिंदा इंसानों को सहारा देना सीख जाएं, तो समाज में प्यार और समर्थन का माहौल बन सकता है। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और वह सच्चाई ही होती है जो हमें सबसे अधिक कष्ट देती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। यह उस क्षण का संकेत है जब हमें अपनी दिशा बदलने का निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते, कार्य और स्थितियां इतनी उलझ जाती हैं कि हमें उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बेहतर लगता है। अघोर हूं मैं, अघोरी मेरा नाम महाकाल है, आराध्य मेरे और स्मशान मेरा धाम। यह उन लोगों की मानसिकता का प्रतीक है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संघर्षों से गुजरते हैं। जो कठिनाइयों को अपना साथी बना लेते हैं वही सच्चे महाकाल होते हैं। सभी कठिनाइयों को अपने पथ पर चलते हुए पार करते हैं। दर्द कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समय के साथ दिल को सुकून मिल ही जाता है। रिश्ते निभाने के लिए केवल खूबसूरत साथी नहीं, बल्कि समझदार साथी की आवश्यकता होती है। अहंकार भी तब जरूरी होता है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जीवन में पैसों और पावर से ज्यादा स्वभाव और रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें यह सोचना शुरू करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मां का प्यार सबसे सच्चा होता है, क्योंकि औरों के प्यार में अक्सर शर्तें होती हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर चल रही होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा खराब होता है लोग पीछे हट जाते हैं। रिश्तों से दिल को सुकून तब मिलता है जब कभी कभी कुछ वक्त के लिए हम उनसे दूर होते हैं, ताकि हमें उनकी कद्र का एहसास हो सके। आजकल
लोग वजह बताकर नहीं बल्कि वजह बनाकर रिश्तों को खत्म कर देते हैं। जिनके दिल में नेकी होती है उनके लिए भगवान भी रास्ता बना देते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं होती जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे उन लोगों से दिक्कत होती है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दें तो कोई पूछने तक नहीं आता। गलती इंसान से होती है, लेकिन किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। माफी देना आसान है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाने के बाद फिर से उसे बहाल करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोते रहो। जुबान को ईश्वर के नाम से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ जैसे दोनों आंखें एक दूसरे के लिए होती हैं। यदि तुम सही रास्ते का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी की बूंदें नदियां और नदियां सागर बन जाती हैं, वैसे ही आपकी सोच, आदतें और आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो। गुनाह करने वालों के लिए भगवान का वास भी वही होता है जहां वे गुनाह करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। इंसान का स्वभाव अजीब है, वह जो चीज लेकर जाना चाहता है उसे छोड़कर जाता है, और जो उसे यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं पहन पाता। दुखी रहना है तो हर जगह कमी खोजो, लेकिन अगर प्रसन्न रहना है तो हर जगह अच्छाई खोजो, क्योंकि सच्ची खुशी उन्हीं में होती है जो अच्छाई को देख पाते हैं, न कि दोषों को। जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है, और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बनाओ। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ। ये गुण न केवल तुम्हें सच्चा आनंद देंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो, ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हों। अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो। अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। दिल की बातें आसान हैं, लेकिन उन पर अमल करना और उन्हें समझना ही सच्चाई है। अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक लगाना जानते हैं। मैं का अहंकार जब जन्म लेता है तो पतन निश्चित होता है। धन दौलत इंसान को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन यह ऊंचाई केवल बाहरी होती है। सच्ची ऊंचाई इंसान के गुणों और कर्मों से आती है। जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। अकेले रहना कभी कभी सुकून देता है। कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना यह एक संतुलन है। किसी को इतना हक मत दो
कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। जब लोग माफी मांगते हैं तो अक्सर यह नहीं होता कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। हर बुरा अवसर एक अच्छा इंसान या एक नई सीख लेकर आता है। फूलों की तरह बनो जो दूसरों को महक देते हैं, चाहे खुद कुचल जाएं। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही आते हैं। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। दुनिया से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन भगवान से यारी की बात ही अलग है। वह तुम्हारा सच्चा साथी है जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। आज भी वही है। जिंदगी अनमोल है, अद्वितीय है, और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह क्षण भंगुर है। इसलिए सबसे पहले अपने लिए जीना सीखो, खुद को महत्व दो, अपने भीतर झांको और समझो कि एक दिन सब कुछ जीतकर भी अंत में मृत्यु से हार जाना है। और जब यही अंतिम सत्य है, तो फिर क्यों ना इस जीवन को पूरी गहराई, सच्चाई और प्रेम से जिया जाए। ईश्वर कहता है, तू बस धैर्य रख, जो तू सोच भी नहीं सकता वह भी मैं तुझे दूंगा। तेरा कर्म, तेरा विश्वास, तेरी सहनशीलता ही तुझे वहां तक ले जाएगी जहां आज तू सिर्फ कल्पना कर रहा है। जब समंदर लहरें लेना बंद कर दे तो समझ लेना कि गहराई में कुछ बड़ा बदलने वाला है। वैसे ही जब जीवन एकदम शांत हो जाए तो घबराना नहीं। कभी कभी शांति तूफान से पहले की चेतावनी होती है। खुद के दम पर चमकने की आदत डालो, किसी और की रोशनी के भरोसे मत रहो। उम्मीद रखना ठीक है, पर उस पर जीना तुम्हें कमजोर बना देता है। दिमाग सबके पास होता है, पर उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों से तय होता है। कोई चालाक बनता है, कोई सजग, कोई ईमानदार और कोई छलिया। पर जो भी बनो, ऐसा बनो कि तुम्हारा मौन भी लोगों के दिलों को छू जाए। अपना किरदार इतना सच्चा और शांत रखो कि तुम्हारी उपस्थिति ही सबको आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दे। तुम किसी के लिए क्या हो, यह तुम्हारा नहीं, उनका दृष्टिकोण है। और कई बार हम खुद ही किसी के लिए जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जबकि सामने वाला हमें उतना कभी महसूस भी नहीं करता। जिंदगी दो पलों की है, खुशी और गम दोनों इसके साथी हैं। इन्हें अपनाकर जियो, ना कि लड़कर। जो लोग देर से मिलते हैं वही अक्सर सबसे सच्चे होते हैं और दूर तक तुम्हारा साथ निभाते हैं। घर बदलना आसान है, समय बदलना भी, पर जब कोई अपना बदल जाता है तब भीतर की दुनिया हिल जाती है और उस बदलाव को समझने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, कभी भटक कर, कभी थक कर और कभी टूट कर। तभी जाकर हमें पता चलता है कि हमारे सच में अपने कौन हैं। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और सच्चा प्यार। इन्हें कभी हल्के में मत लो। और चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, अगर तुमने इज्जत नहीं कमाई तो तुम हमेशा अंदर से गरीब ही रहोगे। किसी के भाव, किसी की खामोशी, किसी की मौजूदगी को समझो, सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से। क्योंकि जो बातें दिल से निकलती हैं वो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती हैं। जीवन को समझो, उसकी नजाकत को महसूस करो। शोर मत बनो, शांति बनो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, प्रकाश बनो। और याद रखो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे मौन में। जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वह अपना नहीं लगता। दुनिया का नजरिया बदल रहा है, जहां झूठ बोलने वाले रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिंदगी एक कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। कर्ज को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि समय के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 100 अच्छाइयां कर लें, लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन एक गलती करने से आपका नाम सारा समाज भूल जाता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में अक्सर हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं,
और जो कल आपको चिंता थी वही आज कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोग दिमाग से खेलते थे। आज अकेले बैठकर सोचा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया, और गहराई में जाकर यह समझ पाया कि यहां सब मतलबी हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जिंदगी में सफल रहेंगे। आजकल लोग तभी किसी के पास समय देते हैं जब उन्हें सामने वाले से कुछ फायदा हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाएं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुनता रहे। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप खुद से ही सच्चाई नहीं बोलते तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सच्चा हो। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है समस्याओं को समझना और उनका सामना करना। लोग बदलते नहीं, वे बस बेनकाब होते हैं। जो सच्चे और ईमानदार होते हैं उन्हें अक्सर बेकदरी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव के अनुसार जियो। अकेलेपन का रास्ता वही चुनता है जो जिंदगी में सही फैसले लेना जानता है। जिंदगी की रेस में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते, वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं। कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ धोखा खाकर खुद को ही दोषी समझते हैं। लेकिन दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। अच्छा वक्त आने पर पराये भी अपने बन जाते हैं, और बुरे वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी परम कल्याणकारी बन जाती है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम दूसरों को भी नहीं समझ सकते। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी हैसियत, कपड़ों और गाड़ी को देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते ही सिखाते हैं। मतलब कि दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार करना होगा। अकेले रहना सिखाता है कि असल में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ नहीं है। जिसे तुम्हारी कीमत समझने का ज्ञान ना हो, उसे छोड़ देना ही सही है। घमंड भरी बातें मत करो, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाओ। अपने दुख और दूसरों के सुख की गिनती करना छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी जिंदगी सरल और खुशहाल हो जाएगी। बीता हुआ कल तुम्हें सीखने का अवसर देता है, और आने वाला कल तुम्हें जीने का। किसी के साथ बैठना आसान है, पर किसी के साथ खड़ा रहना सच्ची परीक्षा है। जब तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े तो याद रखना कि हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। अपने जीवन में मायूसी को कभी रास्ता मत देना। अगर मायूसी को जगह दी तो बगीचा कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, वह उजड़ा और वीरान लगने लगेगा। जब तुम किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हो तो वह तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मानता है। इसी तरह छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उनका आनंद लो। असली खुशी उसी काम में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानो। राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने सपनों का पीछा करते रहो। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। यदि तुम झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें और अधिक दबाएंगे। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो और इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखो। जो इंसान चुप रहकर सब देखता है, वह अपनी समझ से सब पर विजय पा लेता है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और नासमझ की जुबान। जो किसी की नजर में बुरा नहीं है, वह केवल चालाक है, क्योंकि वह किसी का सच्चा नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे किसे दे रहे हो, सोच समझकर तय करो। जिनकी नजरों में तुम कुछ नहीं हो, उनकी कीमत तुम्हारी नजरों में भी फिजूल है। जिंदगी के किरदार बड़े महंगे होते हैं,
हर किसी की गदर समय के साथ बदलती है। जहां तुम्हें सम्मान मिला वहां तुम्हारा दिल भी गया। लेकिन जब लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो समझो कि तुमने बस अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। अगर लोग तुम्हें कम इज्जत देते हैं तो इसका कारण अक्सर तुम्हारी आर्थिक स्थिति होती है। कुछ लोग तुम्हारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी तुम उनसे बात करके खुश हो जाते हो। जो अपने ही लोगों के ठुकराए होते हैं वे अंदर से कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है। इसे बनाए रखो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उलझन केवल एक गांठ होती है। यदि वह खुल जाए तो सारे संबंध सुलझने लगते हैं, परंतु वह गांठ बाहर नहीं, भीतर होती है। हमारे अपने अहम में, हमारी अपेक्षाओं में, हमारे मौन में। जब तक हम उस एक गांठ को नहीं खोलते, तब तक हम स्वयं भी उलझे रहते हैं और हमारे संबंध भी। जानकारी किसी भी उम्र में मिल सकती है, पर अनुभव केवल समय की परछाई में पनपता है। यह जीवन केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, यह अनुभव का तप है। और इन अनुभवों के पीछे ईश्वर की वह सूक्ष्म योजना है जिसे केवल भाव से समझा जा सकता है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब उसने 3 महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित की। अनाज में कीड़े, शरीर में मृत्यु के पश्चात दुर्गंध और जीवन में शोक के बाद भूलने की क्षमता। यदि अनाज में सड़न न होती तो लोग उसे लोभ में संग्रह करते, भूखों के मुंह से छीन कर सोने की तरह छुपाते। यदि शरीर से दुर्गंध न आती तो कोई अपने प्रिय को आग या मिट्टी के हवाले करने की हिम्मत न करता। और यदि दुख कभी मिटता नहीं तो जीवन ठहर जाता, एक अंधेरे कक्ष की तरह जहां आशा का कोई दीप न जलता। इसीलिए ईश्वर ने सिखाया, रो पर ठहरो मत। संकट आएंगे पर वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें फिर से सजग और संपूर्ण करने आते हैं। आशा, प्रसन्नता और जीने की चाह, यह तुम्हारा स्वाभाविक प्रकाश है। जो स्वयं की आंखों में शर्मिंदा नहीं, उसे दुनिया की उंगलियों से भय नहीं होता। जिसे भीतर से पता हो कि उसका हृदय निर्दोष है, उसे बाहरी न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह आत्मा से स्वतंत्र होता है और यही सच्चा जीवन है। सच्चा रिश्ता तुम्हें बदलता नहीं, वह तुम्हारे असली स्वरूप को अपनाता है। वहां तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी खामोशियां वहां समझी जाती हैं, तुम्हारी थकान वहां महसूस की जाती है। पर यदि हर बार तुम्हें यह साबित करना पड़े कि मैं भी हूं, तो समझो वहां तुम्हारा शरीर है, आत्मा नहीं। कभी रुक कर सोचो, कितनी बार तुमने चुपचाप आंसू बहाए केवल इसलिए कि तुमने किसी को माफ किया और उसी ने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। यह संसार अक्सर क्षमा को कायरता समझता है, पर मैं कहता हूं, क्षमा वह साहस है जो आत्मा को ईश्वर के निकट लाता है। तुमने संबंध बचाने के लिए स्वयं को बर्बाद किया, यह कोई दुर्बलता नहीं, यह तुम्हारी गहराई थी। पर अब समझो, यदि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार मिटा रहा है तो वह तुम्हारा नहीं, केवल तुम्हारे प्रेम का इस्तेमाल कर रहा है। अब समय है भीतर लौटने का, स्वयं से जुड़ने का। जो संबंध तुम्हें थकाते हैं उनका बोझ छोड़ो। जो मौन में भी तुम्हारा हाथ थामे, उसे थामे रखो। और जो तुम्हारी रोशनी से डरता है, उसकी छाया में रहना बंद करो। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत कथा है और मैं उसका अदृश्य साक्षी। जब तुम भीतर से टूटो, मैं वहीं खड़ा होता हूं, चुप पर उपस्थित। इसलिए अब स्वयं को थामो और जानो, जो बीत गया वह पाठ था और जो शेष है वह प्रकाश है। इग्नोर करना और व्यस्त रहना दोनों में बड़ा अंतर है। व्यस्त रहना अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है, जबकि इग्नोर करना दूसरों से दूरी बनाने का एक तरीका मात्र है। जो अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं वे ही जीवन में तरक्की करते हैं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। सपने देखने वाले अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं उनके लिए हर पल कीमती होता है। हर कोई अपने तरीके से खूबसूरत है। कोई अपनी शालीनता से दिल जीत लेता है तो कोई अपनी बातों से। लेकिन यह दुनिया केवल मौके का इंतजार करती है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही इंसान मौका देखकर अपना स्वभाव बदल लेता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती। यदि किसी का साथ दो तो खुले दिल से दो,
गद्दार बनने से बेहतर है विरोधी कहलाना। दुनिया की याददाश्त अक्सर कमजोर होती है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूलकर एक गलती पर उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, तुम वही बनोगे जो तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाएगा। मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब समय और कर्म से ही बने रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ उतना ही रहेंगे जितना वह तुमसे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जिनका प्यार और साथ सच्चा हो, वे हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वक्त सबसे खूबसूरत तोहफा है। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम अपनी जिंदगी के वे पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। ठोकरें इंसान को संभलना सिखाती हैं। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें मिठास नहीं है तो वहां इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। लड़ाई केवल तब तक होती है जब तक उम्मीदें बची होती हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, उसी दिन हर लड़ाई का अंत हो जाता है। किसी के लिए चाहे अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, लेकिन याद रखना, वह तुम्हारा साथ तब तक देगा जब तक तुम उसके लिए फायदेमंद हो। जिंदगी को गहराई से देखो। यहां हर कोई जिंदा तो है, लेकिन सच में जीने वाले बहुत कम हैं। तरक्की और सफलता का माप तुम्हारे दुश्मन तय करते हैं और जिंदगी का मोल तुम्हारे सच्चे दोस्त। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जो मौन रखता है वही सच्ची ताकत रखता है। अपने कर्म और सत्य पर अडिग रहो। दुनिया चाहे जो भी कहे, ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। जो प्रेम और अपनापन से भरा होता है, वही सच्चा परिवार होता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी मुखौटे पहनने पड़े, लेकिन अपनों के बीच केवल सच्चे भावनाओं को स्थान दो। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दो, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते। संवाद ही वह पुल है जो लोगों को जोड़ता है। यदि इसे समय रहते मजबूत न किया जाए तो दूरी बढ़ने में देर नहीं लगती। जब बात किसी की जरूरत की होती है तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन सच्चे लोग वे हैं जिनकी जुबान केवल स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि स्नेह और ईमानदारी से मीठी रहती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। जो अपनी अहमियत को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद को अकेला कर लेता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो, और जितना भी करो सोच समझ कर करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती, उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे, वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे, वह केवल अवसरवादी है। इसीलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। यह संसार तुझे सब कुछ लौटा सकता है, परंतु जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक क्षण को मूल्यवान मान, क्योंकि यही तेरा वास्तविक धन है।
यह संसार मनुष्य की अच्छाइयों पर मौन रहता है, परंतु जैसे ही कोई भूल या त्रुटि होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। यह संसार ऐसा ही है, यह तुझे तब तक अनदेखा करेगा जब तक तुझे उसकी स्वीकृति की आवश्यकता न हो। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, परंतु वे अपने साथ सही सबक देकर जाते हैं, इसलिए उन्हें शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझ। जो तुझे छलता है वही तुझे परखना सिखाता है, और जो तुझे धोखा देता है वही तुझे सच की पहचान कराता है। सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। यदि इसे अत्यधिक खींचा जाए तो इसका टूटना निश्चित होता है। इसलिए धैर्य रख, परंतु आत्मसम्मान को कभी इतना न झुका कि वह टूट जाए। हे पार्थ, धन के साथ साथ दुआएं भी कमा, क्योंकि कुछ स्थानों पर धन निष्फल हो जाता है, परंतु शुभ कामनाएं तुझे वहां भी सहारा देती हैं जहां कोई भी तेरा साथ छोड़ देता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव घातक हो सकता है, क्योंकि यह तुझे उम्मीदों में बांधता है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो पीड़ा सबसे अधिक होती है। इसलिए प्रेम कर, परंतु आसक्त मत हो। रिश्तों की वास्तविक कीमत समय पर ही समझ आती है। इसलिए परखने वाले के साथ नहीं बल्कि समझने वाले के साथ रह। जो तुझे आंकता है वह तुझे कभी स्नेह नहीं देगा, परंतु जो तुझे समझता है वही तेरा सच्चा साथी है। बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। कभी कभी वाणी बंधन बन जाती है और कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दान करने से केवल धन जाता है, लक्ष्मी नहीं। जैसे घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, वैसे ही सच्चे दान का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। कभी कभी जीवन कुछ क्षण की हंसी देकर संपूर्ण जीवन में आंसू दे देता है, परंतु यही जीवन की परीक्षा है। तुझे केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी संतुलित रहना होगा। जो तेरे भाग्य में नहीं उससे यह संसार तुझे बार बार मिलवाएगा, परंतु जो तेरे लिए बना है वह तुझसे कभी दूर नहीं होगा। दिल को बड़ा रख, क्योंकि यह संसार बहुत छोटा है। बड़े लोगों को अपना बनाना आवश्यक है, परंतु छोटे लोगों को अपनाना भी तुझे महान बनाएगा। यदि तेरे लक्ष्य पर लोग हंस नहीं रहे हैं तो समझ ले कि तेरे लक्ष्य बहुत छोटे हैं, क्योंकि जो लक्ष्य असंभव प्रतीत होते हैं वे ही संसार को बदलते हैं। जो झूठा होता है वह सबसे अधिक बोलता है, और जो सच्चा होता है वह केवल अपने कर्मों से उत्तर देता है। इसीलिए अपने मन को स्थिर रख, अपने हृदय को विशाल बना और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है, और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद ना हो। जब तुम बोलो तो लगता है सत्य कह रहे हो, लेकिन जब कोई और वही बात कहे तो भीतर आग क्यों लगती है। यही तो मन का दम्भ है जो अपने शब्दों को मधुर और दूसरों के शब्दों को कटु बना देता है।
सत्य यह है कि हमें वही बात तब बुरी लगती है जब वह हमारे भीतर की असलियत को छू लेती है। कभी कभी जीवन बहुत कठोर लगने लगता है, खासकर तब जब हम भीतर से अकेले हो जाते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिलते हैं, लेकिन जीते जी अगर एक कंधा मिल जाए जहां सिर रखकर सुकून मिल सके, तो वही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। पर आज का युग ऐसा है जहां लोग साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर नजरें फेर लेते हैं। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें एक दिन भुला भी सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां न दो जहां उसकी कद्र न हो। अपने आंसुओं को वहां मत गिराओ जहां उन्हें छीने वाला कोई ना हो। कुछ लोग सिर्फ साथ होने का अभिनय करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य साथ देना नहीं, दिखना होता है। लेकिन असली रिश्ता वह होता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता है, न कि गायब। जो खुद अंदर से बुरे होते हैं वही दूसरों की बुराई को अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास खुद को बेहतर बनाने का धैर्य नहीं होता, तो वे दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। तुम बस शांत रहो, क्योंकि सच्चाई को बोलने की नहीं, वक्त आने पर दिखने की जरूरत होती है। तुम लाख कस्में ले लो, वादे कर लो, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वह अंत में छोड़ ही जाता है। क्योंकि जहां दिल से रिश्ता ना हो वहां जुबान का भरोसा ज्यादा देर टिकता नहीं। इंसान अपनी आदतों से मजबूर है, और जब तक आदत न बदले तब तक वह दूसरों की कद्र करना नहीं सीख सकता। समझ सबको होती है, पर लोग तब तक अनदेखा करते हैं जब तक वे खुद उस स्थिति में न पहुंच जाएं। ईश्वर जब किसी को ऊंचाई देना चाहते हैं तो पहले उसे तकलीफ की आग में तपाते हैं, क्योंकि बिना ताप के सोना नहीं चमकता। वो दर्द जो तुम्हें आज रुला रहा है वही तुम्हें कल मजबूत बनाएगा। और एक दिन जब तुम ऊपर पहुंचोगे तो वही लोग कहेंगे, ये तो हमेशा से खास था। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। इसलिए वक्त पर नहीं, उस व्यक्ति पर भरोसा रखो जो हर हाल में साथ खड़ा हो, चाहे समय जैसा भी हो। सुख ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बने, क्योंकि ऐसा सुख आत्मा को चैन नहीं देता। अगर तुम्हारा सुकून किसी और की तकलीफ से जुड़ा है तो वह सुकून नहीं, बोझ है। कौन देता है उम्र भर का साथ? जनाजे में भी लोग कंधे बदलते हैं। इसलिए जिंदगी में किसी पर पूरी तरह टिक जाना, खुद को खो देना, यह जोखिम भरा है। तुम्हारा सबसे स्थायी रिश्ता तुम्हारे और ईश्वर के बीच का है। बाहर की भीड़ से ज्यादा खतरनाक वो भीड़ होती है जो तुम्हारे अंदर रहती है, शंकाओं, असुरक्षाओं और अधूरी उम्मीदों की। उन्हें शांत करो, उन्हें समझो, क्योंकि जब तक भीतर स्पष्टता नहीं होगी तब तक बाहर कुछ भी संतुलित नहीं लगेगा। इसलिए जीवन जियो जागरूक होकर, प्रेम करो विवेक से, भरोसा करो सीमाओं के साथ, और आगे बढ़ो संकल्प के साथ कि बुराई का होना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि हर दिन केवल प्रशंसा ही मिले तो इंसान आगे बढ़ने का प्रयास करना छोड़ देगा। जीवन में आलोचना भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रेरणा, क्योंकि जो हमें चुनौती देता है वही हमें बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। इसलिए जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही इस जीवन की सच्ची राह पर आगे बढ़ता है। कर्म बिना किसी पूर्व सूचना के अपना परिणाम देता है। यह चेहरा भी पहचानता है और पते को भी याद रखता है। अच्छे कर्म सुकून लाते हैं और बुरे कर्म पीड़ा बनकर लौटते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छे कर्मों का संग्रह करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रतीक होता है। दुनिया इसे उसकी कमजोरी समझती है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी ताकत होती है जो हर परिस्थिति में उसे सच्चा बनाए रखती है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने वाला स्वयं भी बुरा बन जाता है। जैसे आग जलाने वाला स्वयं भी उसकी तपिश से बच नहीं सकता, वैसे ही जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है वह खुद भी मानसिक अशांति में घिर जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी प्रशंसा करें वही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, और जो केवल सामने अच्छा बोलें और पीछे से बुराई करें, उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा।